शाहीन भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने के लिए तैयार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शाहीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सब्ज लाली परचम लहराने के लिए पुरुम्मीद। आसाब शिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन भी तैयार। क्रिकेट लवर्स की बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद इफ्तिखार पर नजरें। पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपनी स्विंग और स्पीड से भारतीय बैटिंग लाइन में दरारें डालने के लिए तैयार। भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली प्लेइंग 11 ही मैदान में उतरेगी। टीम में कोई तब्दीली ना करने का फैसला। विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। टीम मीटिंग में इत्तेफाक। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं। टॉस अहम होगा। जानते हैं स्टेडियम में भारत को सपोर्ट मिलेगी। तमाम खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म हैं। वर्ल्ड कप में अब तक वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका जैसी होनी चाहिए थी। कोशिश होगी कम से कम गलतियां करें। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों टीमें बराबर हैं। किसी को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। जो टीम अच्छा खेलेगी वही कामयाब होगी। अपने क्राउड के सामने खेलने का कोई दबाव नहीं। नफसियाती बर्तरी जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता। हमारा सारा फोकस मैच पर है। हमारे बॉलर्स और बैटर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। शाहीन 31 साल का हिसाब पूरा करने के लिए पुरअज़म। ग्रीन शर्ट्स और भारत की टीमें अहमदाबाद में 2005 में टकराई थीं। फतह पाकिस्तान के नाम रही। शाहीन भारत को वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त देने के लिए तैयार। इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है और सभी उस तरह से एक्साइटेड होते हैं। हमारा जो कैप्टन है वो बाबर आजम है और वो बहुत बेहतरीन कैप्टन है। आज का मैच जो है उसमें देखेंगे कि भाई कैसी कारकर्दगी फिलहाल तो बहुत अच्छी जा रही है। रिजवान जो इस वक्त बेस्ट प्लेयर है और रिजवान से हमें बहुत उम्मीदें। हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान को मिले। पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बार भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान ही जीतेगा। बाबर आजम कैप्टन है। ऑल्दो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम उनसे कभी भी उम्मीद नहीं हारते। वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, खासतौर पर बाबर आजम क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर है। अपनी मेहनत और प्रोसेस। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला। कौमी टीम रवायती हरीफ के मद्दे मुकाबिल। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। बाबर 11 उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेगी। क्रिकेट फैंस पुरजोश। क्रिकेटर जवेरिया खान का भी कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। कौमी टीम आलमी कप में कामयाबी हासिल करेगी। 73% पाकिस्तानी पुरुम्मीद। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अफसोस पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाक भारत मैच का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया भर के साबिक प्लेयर्स को पाक भारत मैच का बेचैनी से इंतजार। वसीम अकरम ने अहम टाकरे को एशेज से बड़ा मैच करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान दुनिया थम जाती है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव। सुनील गावस्कर की पाकिस्तानी बैटर्स की तारीफ। स्पिन के शोबे में बेहतरी लाने का मशवरा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच पर बैटर्स हावी होंगे। इब्तदा में फास्ट बॉलर्स और मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बैटर्स को चौके छक्के लगाने का मौका मिलेगा। भारतीय मीडिया का दावा, अहमदाबाद में सूरज निकल आया, बारिश का इम्कान नहीं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अहमदाबाद में कौमी टीम से मुलाकात। बड़े मुकाबले से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। आप मुल्क के हीरो हैं। पाकिस्तान में हर कोई आपके लिए दुआगो है। ज़का अशरफ के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। इजराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटे में 150 फलस्तीनी शहीद।
गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक, 4 जख्मी यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सिहोनी फोर्सेस की गजा पर टैंकों से चढ़ाई, इसराइली फौज की मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की तस्दीक। हमले गजा में दहशत गर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। सिहोनी फोर्सेस ने यरगमालियों के हवाले से भी बाज़ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने हमास के हमलों के फ़ौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम खतरनाक करार। फ़लस्तीनियों के इनखला के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल पर अल्टीमेटम वापस लेने पर जोर। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 24 घंटे में गजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा से लाखों अफराद की नकल मकानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हममनसब और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। उन्होंने कहा कि गजा की नाकाबंदी ख़त्म और इमदादी अशिया की तरसील की इजाज़त दी जाए। उधर रूसी सदर ने भी इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मजलूम फ़लस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। एंटनी ब्लिंकन की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतरी अमीर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी लीडर महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइल को हमास के मुमकिन हमलों से पेश की आगाह किया था। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का दावा, अमरीका ने हमास के हमलों से 9 रोज़ कबल 28 सितंबर को इसराइल को आगाह कर दिया था। दूसरी दफ़ा 5 अक्टूबर को आगाह किया। अमरीका ने तीसरी मरतबा 6 अक्टूबर को हमास के मुमकिन रॉकेट हमलों से मुत्तालिक बताया था। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का CNN को इंटरव्यू। गजा में फंसे स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की सास का जज्बाती वीडियो पैगाम। अपने पैगाम में कहा कि शायद ये आखिरी वीडियो हो जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। हर शख्स यहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों के पास ना कुछ खाने को है, ना पीने को पानी। ऐसे में इसराइल की बमबारी जारी है। उनका कहना था कि बहुत से लोग तो नकल मकानी कर रहे हैं, मगर उन जख्मियों और बीमारों का क्या होगा जो यहाँ अस्पतालों में हैं। हमजा यूसुफ की सास ने आलमी ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि इंसानियत कहाँ गई। इस 21वीं सदी के दौर में लोगों के दिलों को क्या हो गया। खुदा हम सब पर रहम करे। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया यकज़बान। कई ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मुज़ाहिरीन की इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा दी।
मुझ पर ये मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ तुमने 16 महीनों में क्या किया। मैं आपको ये बताता हूं कि 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये ना जलसा होता ना सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती खुदा ना खास्ता तो सियासत कहाँ की थी। नाला वालों, आपको गवाह बनाकर कहता हूं इन बहनों को कि अगर हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं, रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। मुखालफिन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता ना सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झड़लू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफर रोका गया था। मुखालफिन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। साबिक वजीर आजम का खिताब में मुतालबा। कारकुनों के नारों का रवायती अंदाज में जवाब दिया। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है महंगाई से निजात और पाकिस्तान की मौशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नून लीग कायद का इक़्तिदार गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गए। आवाम जान चुके हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर चलेगा। मरीम नवाज का लाहौर में अरकान असम्बली और कारकुनों के इजलास से खिताब। सिंध की तरक्की से महरूमी को देखकर दुख होता है। हम सिंधी आवाम की महरूमी को ख़त्म कर देंगे। मुझे पता होता सिंध को नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है तो मैं सांगड़ ज़रूर आती। सांगड़ के अवाम 21 अक्टूबर को सिंधी कल्चर के साथ लाहौर आएँ। मरीम नवाज का सांगड़ के वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लें खिताब। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। कायद नून लीग मुल्क को आजमाइश से निकालेंगे। 200 ममालिक का एतमाद सिर्फ नवाज शरीफ पर है। मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ जब बेइक़्तिदार में आए महंगाई का खात्मा हुआ। वो नौजवानों को रोजगार देंगे, मुल्क को बहरान से निकालेंगे। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक।